का हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म सीरीज का ये सेकंड चैप्टर था, जिसमें से हम लोग टॉपिक्स में सेकुलरिज्म क्या है वो जान चुके थे। व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था। हाउ इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, यही आज टॉपिक का हम लोग का पढ़ना था। हाउ इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता देना चाहूँ कि कैसे इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट है किसी अदर डेमोक्रेटिक कंट्री से। ठीक है, तो ये टॉपिक का नाम है द पहला पॉइंट है द स्ट्रिक्ट ऑफ सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिका सेकुलरिज्म। देखो, जो हमारा जो अमेरिका में क्या है कि सेपरेशन है बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, मतलब रिलीजन और गवर्नमेंट के बीच में सेपरेशन है अमेरिका में। ठीक है, अमेरिकन सेकुलरिज्म में अमेरिकन सेकुलरिज्म और गवर्नमेंट के बीच में क्या है, सेपरेशन है, अलग है। उनके पास राइट्स नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट के पास राइट्स नहीं कि वो सेकुलरिज्म या रिलीजन बेस पे कोई डिसीजन ले सके। ठीक है, while in India secularism the state can intervene in religious affair, बट इंडिया में क्या है कि कोई भी रिलीजियस मैटर पे क्या गवर्नमेंट इंटरवेन कर सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरवेन कर सकता है। ठीक है, कोई भी रिलीजियस अफेयर पे क्या इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकता है, उस पे वो इंटरवेन कर सकता है, मतलब उस पे वो कंट्रोल कर सकता है, उस पर वो पावर अपना गवर्नमेंटल पावर वो लगा सकता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट दैट आर बेस्ड ऑन दिस सेकुलर प्रिंसिपल। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का संविधान है, उसमें गारंटी किया गया है कि जो भारत का मौलिक अधिकार जो दिया गया, फंडामेंटल राइट दिया गया है, ये हमारा सेकुलर प्रिंसिपल के बेस पर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि सेकुलरिज्म इन इंडिया में क्या सेकुलरिज्म का। इन इंडिया सेकुलर डज नॉट मीन सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। इंडिया में जो है ना, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से सेपरेशन नहीं कर सकते हैं। इंडिया में गवर्नमेंट के पास राइट्स है कि वो रिलीजियस मैटर पे इंटरवेन कर सकता है। इंस्टेड सेकुलरिज्म इन इंडिया मीन्स ए स्टेट दैट इज ए नेचुरल टू ऑल रिलीजियस ग्रुप, मतलब कि एक स्टेट कोई भी गवर्नमेंट हर रिलीजियस ग्रुप को वो एक ही समान मानेगा। ये नहीं किसी एक रिलीजियस ग्रुप को वो प्रायोरिटी दे देगा और किसी एक को प्रायोरिटी नहीं देगा। मतलब इंडिया में क्या है कि हर धर्म को इक्वली ट्रीट किया जाता है और इंडियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रिलीजियस मैटर पे इंटरवेन कर सकता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोला, इंडिया डज नॉट हैव एन ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। और इंडिया में कोई भी एक ऐसा रिलीजन स्टेट नहीं है जहाँ पे एक स्पेशल रिलीजन का वो स्टेट हो। ठीक है, तीसरा द सेवंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा भारत का संविधान का 7वां खंड शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चैरिटीज एंड ट्रस्ट इन कंकरेंट लिस्ट। देखो, जो हमारा कंकरेंट लिस्ट में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल के अनुसार जो भारत के संविधान में जो कंकरेंट लिस्ट है, उसमें जो रिलीजियस का जो कुछ प्लेसेस दिया गया है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कुछ प्लेस दिया गया है, चैरिटीज़ को कुछ कोई प्लेस दिया गया और ट्रस्ट को इन कंकरेंट लिस्ट में, which means that both the central government of India and various state government in India can make their own laws about religious institution, trustee and trust। मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है कि जो हमारे हर कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में दिया गया है कि हमारे भारत के संविधान के 7वां शेड्यूल के अनुसार कोई भी भारत में कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चैरिटीज ट्रस्ट पे वो अपना लॉ बना सकते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, वो अपना लॉ बना सकते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे और ट्रस्ट पे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या ये आपको सेकुलरिज्म इन इंडिया समझ में आ गया क्या कि इंडिया में क्या सेकुलरिज्म पे इन इंडिया सेकुलरिज्म डज नॉट मीन सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। इंडिया में क्या है कि गवर्नमेंट क्या है, कोई भी रिलीजियस मैटर पे वो डिसीजन ले सकता है, उस पर इंटरवेन कर सकता है। इंडिया में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं जहाँ पे कोई एक रिलीजियस को प्रायोरिटी दिया गया है। ठीक है, और 7th शेड्यूल के अनुसार जो गवर्नमेंट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चैरिटीज़ पे वो कंट्रोल कर सकता है, उस पर कोई भी लॉ कानून बना सकता है। दैट इज कॉल्ड इंडियन सेकुलरिज्म। आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा इंडियन सेकुलरिज्म क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकुलरिज्म इन वेस्टर्न कंट्री। इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट सेकुलरिज्म। जो हमारा इंडियन सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही डिफरेंट है हमारे वेस्टर्न सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, इन द बेस्ट इट इज़ कंसीव्ड एज ए सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। मतलब क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो सेपरेशन ऑफ रिलीजन है वो स्टेट से वो अलग है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी राइट्स नहीं कि वो कोई भी रिलीजन पे वो डिसीजन या कंट्रोल कर सकता है।
ऑल्दो इन इंडिया सेकुलरिज्म इज नॉट सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, और इंडिया में क्या है, सेकुलरिज्म नहीं, कोई भी किसी एक रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं दिया गया, रेदर स्टेट सी ऑल रिलीजन एज इक्वल, और गवर्नमेंट क्या देखता है इंडिया में, सारा रिलीजन को इक्वली वो ट्रीट करता है, लेकिन वेस्टर्न में किसी एक रिलीजन को कहीं ना कहीं कोई कंट्री में प्रायोरिटी दिया गया है। द वेस्टर्न सेकुलरिज्म मीन्स टोटल नॉन इंटरफेरेंस ऑफ अ स्टेट एंड रिलीजन इन द फंक्शनिंग ऑफ ईच अदर, मतलब वेस्टर्न सेकुलरिज्म मतलब क्या है कि नॉन इंटरफेरेंस, मतलब कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता गवर्नमेंट किसी भी रिलीजियन मैटर पे, ठीक है, ईच अदर, कोई भी, चाहे आप कोई भी रिलीजियन फंक्शनिंग कुछ कर रहे हैं तो आपके गवर्नमेंट आप पे कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। द स्टेट इज अलाउड टू कंट्रोल द राइट्स ऑफ सिटीजन, गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट पावर दिया गया है कि वो सिटीजन के राइट्स को, इफ द रिलीजन इज काउजिंग हिंड्रेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट, अगर कोई भी रिलीजियस किसी भी गवर्नमेंट को फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, वहाँ पे उस पर चार्ज कर सकता है, उस पर वो उसको वो अरेस्ट कर सकता है। On the other hand, in India, the concept is not restricted to the question of how the religious groups are to be treated. इंडिया क्या बोल इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट है कि एक क्वेश्चन है कि कैसे कोई रिलीजियस ग्रुप भी ट्रीट किया जाता है इंस्टेड द एसेंस ऑफ सेकुलरिज्म, कोई रिलीजियस ग्रुप को इंडिया में किसी अलग तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। इन फॉरेन ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन इन द सोशल एंड कल्चर, और स्टेट में क्या है, एक पॉजिटिव शिट्स और स्टेट में फॉरेन कंट्री में क्या है, एक पॉजिटिव रिलेशन बन रहा है स्टेट रिलीजन और सोशल कल्चरल में, ठीक है, एक उसका पॉजिटिव धीरे धीरे एक पॉजिटिव रिलेशन बन रहा है धीरे धीरे। अब धीरे धीरे फॉरेन कंट्री में क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव रिलेशन बनता जा रहा है गवर्नमेंट के बीच में और कोई भी रिलीजियस मैटर के रिलेटेड, ठीक है। ये आपका था चैप्टर व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, ये पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों का ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इस चैप्टर से कोई भी कुछ रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे भेज सकते हैं। आफ्टर दैट अगर उसके बाद मैं आप लोग का डाउट सेशन लूँगा, उस डाउट सेशन के बाद आपका सारा डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और इसके